नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी ISO 9001/2015 ट्रेनिंग सीरीज में। यहाँ TUV ग्लोबल इंडिया पर अब तक हमने क्लॉज 7 तक समझा, जहाँ ऑर्गेनाइजेशन ये सुनिश्चित करती है कि रिसोर्सेज, कॉम्पिटेंस, अवेयरनेस, कम्युनिकेशन और डॉक्यूमेंटेशन सही तरीके से मौजूद हों। अब हम एंटर कर रहे हैं ISO 9001 के उस हिस्से में जहाँ प्लानिंग और प्रेपरेशन एक्चुअल एग्जीक्यूशन में कन्वर्ट होती है। आज हम शुरू कर रहे हैं क्लॉज 8.1 ऑपरेशनल प्लानिंग एंड कंट्रोल। क्लॉज 8.1 ISO 9001 का वह स्टेज है जहां ऑर्गेनाइजेशन ये दिखाती है कि जो भी प्लान किया गया है, क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स, रिस्क प्लानिंग, प्रोसेस कंट्रोल्स, कस्टमर रिक्वायरमेंट्स, वह सब ग्राउंड पर कैसे इंप्लीमेंट और कंट्रोल किया जाता है। ये क्लॉज सीधा ये सवाल पूछता है, क्या ऑर्गेनाइजेशन के पास अपनी ऑपरेशंस को प्लान करने, कंट्रोल करने और कंसिस्टेंट रिजल्ट्स डिलीवर करने की एक क्लियर और डिसिप्लिन्ड अप्रोच है। क्लॉज 8.1 यह इंश्योर करता है कि प्रोसेसेस प्लान तरीके से एग्जीक्यूट हों, कस्टमर रिक्वायरमेंट्स पूरी हों, रिस्क्स कंट्रोल्ड हों, चेंजेस मैनेज्ड हों, आउटसोर्स्ड एक्टिविटीज भी कंट्रोल में हों। यानी क्वालिटी सिर्फ डॉक्यूमेंट में नहीं, ऑपरेशंस में दिखाई देनी चाहिए। अब आगे हम समझेंगे ऑपरेशनल प्लानिंग क्या होती है, प्रोसेस कंट्रोल कैसे एस्टैब्लिश किया जाता है, रिस्क्स को ऑपरेशंस में कैसे मैनेज किया जाता है, चेंजेस और आउटसोर्स्ड प्रोसेसेस कैसे हैंडल होते हैं। ओवरव्यू ऑफ क्लॉज 8.1 ऑपरेशनल प्लानिंग और कंट्रोल। अब आते हैं क्लॉज 8.1 ऑपरेशनल प्लानिंग और कंट्रोल के ओवरव्यू पर। यह क्लॉज ISO 9001 का वह हिस्सा है जहां प्लानिंग सिर्फ प्लान नहीं रहती, बल्कि एक्चुअल ऑपरेशंस में कन्वर्ट होती है। सबसे पहले समझते हैं क्लॉज 8.1 हमसे क्या रिक्वायर करता है। ISO कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन को अपने सभी ऑपरेशनल प्रोसेसेस को प्लान करना होगा, इंप्लीमेंट करना होगा और कंटिन्यूअसली कंट्रोल करना होगा, ताकि ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट और सर्विस रिक्वायरमेंट्स पूरी कर सके, क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर सके और हर बार कंसिस्टेंट आउटपुट डिलीवर कर सके। यहाँ प्लानिंग ऑप्शनल नहीं है, ये डेली ऑपरेशंस का को हिस्सा है। अब देखते हैं क्लॉज 8.1 कहाँ अप्लाई होता है। ये क्लॉज सिर्फ प्रोडक्शन तक सीमित नहीं है, ये लागू होता है हर उस एक्टिविटी पर जो फाइनल आउटपुट को अफेक्ट करती है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस डिलीवरी, परचेसिंग और आउटसोर्स्ड प्रोसेसेस, इंस्पेक्शन और टेस्टिंग, पैकेजिंग, लॉजिस्टिक्स और डिलीवरी। सरल शब्दों में, जो भी प्रोसेस कस्टमर तक जाने वाले आउटपुट को टच करता है, वह क्लॉज 8.1 के कंट्रोल में आता है। अब बात करते हैं क्लॉज 8.1 का दूसरे क्लॉजेस से कनेक्शन। क्लॉज 8.1 अकेले काम नहीं करता, ये डायरेक्टली जुड़ा हुआ है क्लॉज 4 से, जहां प्रोसेसेस डिफाइन होते हैं, क्लॉज 6 से, जहां रिस्क्स, ऑब्जेक्टिव्स और प्लानिंग तय होती है, क्लॉज 7 से, जहां रिसोर्सेज, कॉम्पिटेंस और डॉक्यूमेंट्स सपोर्ट देते हैं। जब ये तीनों क्लॉजेस मिलते हैं तो क्लॉज 8.1 यह इंश्योर करता है कि प्लान्ड वर्क, राइट रिसोर्सेज, प्रॉपर कंट्रोल्स ग्राउंड पर सही तरीके से एग्जीक्यूट हों। पर्पस ऑफ ऑपरेशनल प्लानिंग इन द QMS। अब समझते हैं ऑपरेशनल प्लानिंग QMS में इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। सबसे पहला पर्पस है एंश्योर रिक्वायरमेंट्स आर मेट। ऑपरेशनल प्लानिंग यह एंश्योर करती है कि ऑर्गेनाइजेशन के डेली ऑपरेशंस में पहले से ही इंक्लूड हो कस्टमर रिक्वायरमेंट्स, स्टैट्यूटरी और रेगुलेटरी नीड्स, इंटरनल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। जब रिक्वायरमेंट्स प्लानिंग स्टेज पर ही बिल्ड हो जाती हैं, तो काम लास्ट मिनट फिक्सेस और फायर फाइटिंग पर डिपेंड नहीं करता। दूसरा बड़ा उद्देश्य है प्रोवाइड कंसिस्टेंसी एंड कंट्रोल। प्लान्ड ऑपरेशंस का मतलब है कि प्रोसेसेस हर बार एक ही तरीके से चले। इससे ऑर्गेनाइजेशन को मदद मिलती है प्रोसेस वेरिएशन कम करने में, रिपीटेबल और प्रेडिक्टेबल रिजल्ट्स पाने में, क्वालिटी परफॉर्मेंस को स्टेबल बनाए रखने में। कंसिस्टेंसी ही कस्टमर ट्रस्ट की फाउंडेशन होती है। अब बात करते हैं प्रिवेंट फेलियर्स एंड रीवर्क की। ऑपरेशनल प्लानिंग के दौरान ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशनल रिस्क्स आइडेंटिफाई करती है, कंट्रोल्स पहले से डिफाइन करती है, मिस्टेक्स होने से पहले ही उन्हें रोकने की कोशिश करती है। ISO का फिलॉसफी साफ है, प्रिवेंशन हमेशा करेक्शन से सस्ता और इफेक्टिव होता है। और आखिरी पर्पस है सपोर्ट एफिशिएंसी एंड इम्प्रूवमेंट। जब ऑपरेशंस अच्छी तरह प्लान होते हैं तो रिसोर्सेज का बेहतर यूटिलाइजेशन होता है, वेस्ट, डिलेज और कंफ्यूजन कम होता है, प्रोसेसेस इंप्रूव करने के लिए क्लियर बेस मिलता है,
प्लानिंग ऑपरेशंस को प्रेडिक्टेबल बनाती है और प्रेडिक्टेबल प्रोसेसेस ही इंप्रूवमेंट को पॉसिबल बनाते हैं। प्लानिंग प्रोसेसेस टू मीट रिक्वायरमेंट्स। अब बात करते हैं प्रोसेस प्लानिंग की, यानी ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट करने से पहले उन्हें सही तरीके से स्ट्रक्चर कैसे किया जाता है। सबसे पहला स्टेप है अंडरस्टैंड एप्लीकेबल रिक्वायरमेंट्स। आईएसओ कहता है कि जब तक रिक्वायरमेंट्स क्लियर नहीं होंगी तब तक सही प्लानिंग पॉसिबल नहीं है। इसलिए ऑर्गेनाइजेशन को सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होता है कस्टमर रिक्वायरमेंट्स, प्रोडक्ट या सर्विस स्पेसिफिकेशंस, लीगल और रेगुलेटरी ऑब्लिगेशंस, इंटरनल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। यही रिक्वायरमेंट्स डिसाइड करती हैं कि प्रोसेस को किस लेवल पर कंट्रोल करना है और आउटपुट से क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है। प्लानिंग हमेशा क्लियर एक्सपेक्टेशन से स्टार्ट होती है, असम्पशंस से नहीं। इसके बाद आता है डिफाइन प्रोसेस स्टेप्स एंड सीक्वेंस। जब रिक्वायरमेंट्स क्लियर हो जाएं, तो ऑपरेशंस को स्टेप बाय स्टेप प्लान किया जाता है। इसमें ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस के सभी स्टेप्स आइडेंटिफाई करती है, स्टेप्स का सीक्वेंस और इंटरैक्शन डिफाइन करती है, इनपुट्स और आउटपुट्स को क्लियरली स्पेसिफाई करती है। जब प्रोसेस फ्लो साफ होता है तो लोगों को पता होता है क्या करना है, कब करना है और किस स्टेप के बाद क्या आएगा। क्लियर फ्लो कंफ्यूजन, डिले और रिवर्क को काफी हद तक रिड्यूस कर देता है। डिटर्मिनिंग क्राइटेरिया फॉर प्रोसेसेस और आउटपुट्स। अब अगला इंपॉर्टेंट स्टेप है प्रोसेस और आउटपुट के लिए क्लियर क्राइटेरिया डिफाइन करना। आईएसओ यहां ये देखना चाहता है कि ऑर्गेनाइजेशन को ये साफ साफ पता हो कि प्रोसेस कैसे चलना चाहिए और आउटपुट कब एक्सेप्टेबल माना जाएगा। सबसे पहले समझते हैं डिफाइन प्रोसेस क्राइटेरिया। प्रोसेस क्राइटेरिया ये डिफाइन करते हैं कि प्रोसेस को ऑपरेट करते समय कौन से पैरामीटर्स फॉलो किए जाएंगे, कौन सी कंडीशंस एक्सेप्टेबल हैं, प्रोसेस किस लिमिट के अंदर चलेगा। ये क्राइटेरिया लोगों को गाइड करते हैं कि काम हर बार एक ही स्टैंडर्ड के अनुसार हो। जब प्रोसेस क्राइटेरिया क्लियर होते हैं तो एग्जीक्यूशन कंसिस्टेंट रहती है और वेरिएशन कंट्रोल में रहता है। अब आते हैं डिफाइन एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया फॉर आउटपुट्स पर। आउटपुट क्राइटेरिया ये तय करते हैं कि जो प्रोडक्ट या सर्विस निकली है वह एक्सेप्टेबल है या नहीं। इन क्राइटेरिया में शामिल होते हैं प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशंस, सर्विस परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट्स, एप्लीकेबल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। यही एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया डिसाइड करते हैं आउटपुट पास है या फेल, कस्टमर को भेजा जा सकता है या नहीं, रीवर्क, रिजेक्शन या करेक्शन की जरूरत है या नहीं। क्लॉज 8.1 में आईएसओ का एक्सपेक्टेशन बहुत क्लियर है। प्रोसेस के लिए क्राइटेरिया पहले से डिफाइंड हो और आउटपुट के लिए एक्सेप्टेंस रूल्स पहले से तय हो, क्योंकि बिना क्राइटेरिया के कंट्रोल पॉसिबल नहीं है और बिना कंट्रोल के कंसिस्टेंट क्वालिटी नहीं मिल सकती। प्रोवाइडिंग रिसोर्सेज फॉर ऑपरेशंस। अब अगला क्रिटिकल पॉइंट है ऑपरेशंस के लिए सही रिसोर्सेज प्रोवाइड करना। आईएसओ साफ मानता है कि प्लानिंग तब तक इफेक्टिव नहीं हो सकती जब तक एग्जीक्यूशन के लिए रिसोर्सेज रेडी न हो। सबसे पहले आता है आइडेंटिफाई रिक्वायर्ड रिसोर्सेज। ऑर्गेनाइजेशन को यह सुनिश्चित करना होता है कि ऑपरेशंस के लिए उपलब्ध हो स्किल्ड और ट्रेन्ड पीपल, सुटेबल मशीन्स, इक्विपमेंट और टूल्स, राइट मटेरियल्स और कंपोनेंट्स, अपडेटेड इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंटेशन। अगर रिसोर्सेज एडिक्वेट नहीं है तो चाहे प्लानिंग कितनी भी अच्छी हो, रिक्वायरमेंट्स मीट नहीं हो पाएंगी। इसके बाद जरूरी है अलाइन रिसोर्सेज विद प्लान्स। रिसोर्सेज सिर्फ अवेलेबल होना ही काफी नहीं, उन्हें प्लान के साथ अलाइन होना चाहिए। अलाइनमेंट का मतलब है कि रिसोर्सेज मैच करें प्रोडक्शन वॉल्यूम या सर्विस डिमांड, प्रोसेस की कॉम्प्लेक्सिटी, ऑपरेशन के रिस्क लेवल। अगर प्लानिंग और रिसोर्सेज में मिसमैच है तो उसका रिजल्ट होता है डिलेज, ओवरलोडिंग, एरर्स, क्वालिटी फेलियर्स। अब आते हैं एंश्योर रेडीनेस बिफोर एग्जीक्यूशन पर। आईएसओ एक्सपेक्ट करता है कि एक्चुअल वर्क स्टार्ट करने से पहले ऑर्गेनाइजेशन वेरीफाई करे मशीन्स अवेलेबल और फंक्शनल हैं, पीपल ट्रेंड हैं और रोल्स असाइंड हैं, वर्क इंस्ट्रक्शंस, ड्राइंग्स और स्पेसिफिकेशंस करंट हैं। ये रेडीनेस चेक स्टार्टअप इश्यूज, रिवर्क और अर्ली फेलियर्स को प्रिवेंट करते हैं। अंत में आता है मैनेज रिसोर्स चेंजेस। ऑपरेशंस के दौरान रिसोर्सेज बदल सकते हैं, जैसे न्यू मशीन इंस्टॉल होना, न्यू मैनपावर ज्वाइन करना, न्यू मटेरियल या सप्लायर इंट्रोड्यूस होना। ऐसे केसेस में ऑर्गेनाइजेशन को प्लान्स अपडेट करने होंगे, एसोसिएटेड रिस्क्स एसेस करने होंगे, चेंजेस कम्युनिकेट करने होंगे। कंट्रोल्ड रिसोर्स मैनेजमेंट ही
ऑपरेशंस को स्टेबल और प्रेडिक्टेबल बनाता है। इम्प्लीमेंटिंग प्रोसेस कंट्रोल्स। अब आते हैं प्रोसेस कंट्रोल्स को इम्प्लीमेंट करने पर। क्लॉज 8.1 में आईएसओ ये देखता है कि ऑर्गेनाइजेशन ने प्रोसेसेस को सिर्फ प्लान ही नहीं किया, बल्कि उन्हें कंट्रोल में भी रखा है। सबसे पहले समझते हैं एस्टैब्लिश कंट्रोल्स विद इन ऑपरेशंस। कंट्रोल्स वे तरीके होते हैं जिनसे ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस को डिफाइंड लिमिट्स के अंदर रखती है, डिविएशंस को अर्ली स्टेज पर डिटेक्ट करती है, हर बार कंसिस्टेंट आउटपुट एंश्योर करती है। कंट्रोल्स प्रिवेंटिव भी हो सकते हैं और डिटेक्टिव भी, यानी गलती होने से पहले रोकना या गलती को जल्दी पकड़ लेना। अब देखते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ ऑपरेशनल कंट्रोल्स। ऑपरेशंस में कॉमनली यूज्ड कंट्रोल्स होते हैं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स सॉप्स, कंट्रोल प्लान्स और चेकलिस्ट्स, इन प्रोसेस इंस्पेक्शन और वेरिफिकेशन, विजुअल कंट्रोल्स और पोकर योक, ऑटोमेटेड मॉनिटरिंग सिस्टम्स। इन कंट्रोल्स का सबसे बड़ा फायदा यह है कि काम मेमोरी या इंडिविजुअल जजमेंट पर डिपेंड नहीं करता। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंट्रोल आउटसोर्स्ड और एक्सटर्नल प्रोसेसेस। आईएसओ साफ कहता है कि अगर कोई प्रोसेस आउटसोर्स भी किया गया है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन की ही रहती है। ऑपरेशनल कंट्रोल इसलिए अप्लाई होता है आउटसोर्स्ड एक्टिविटीज पर, सप्लायर प्रोवाइडेड प्रोसेसेस पर। ऑर्गेनाइजेशन को यह एंश्योर करना होता है कि एक्सटर्नल प्रोसेस भी डिफाइंड रिक्वायरमेंट्स के अनुसार चले। अंत में आता है मेंटेन कंट्रोल इफेक्टिवनेस। प्रोसेस कंट्रोल स्टैटिक नहीं होते। ऑर्गेनाइजेशन को यह वेरीफाई करना होता है कि कंट्रोल्स इस प्लान्ड इंप्लीमेंट हो रहे हैं, कंट्रोल्स इफेक्टिव हैं या नहीं। कंडीशंस बदलने पर कंट्रोल्स अपडेट किए गए हैं। वीक या आउटडेटेड कंट्रोल्स प्रोसेस वेरिएशन और नॉन कन्फॉर्मेंस को इनवाइट करते हैं। मॉनिटरिंग और मेजरिंग ऑपरेशनल परफॉर्मेंस। अब आते हैं ऑपरेशंस की मॉनिटरिंग और मेजरमेंट पर। क्लॉज 8.1 में आईएसओ यह एंश्योर करना चाहता है कि ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ प्रोसेसेस चला ही नहीं रही, बल्कि यह भी जानती है कि वे कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। सबसे पहले है ट्रैक प्रोसेस परफॉर्मेंस। ऑर्गेनाइजेशन को ऑपरेशंस को रेगुलरली मॉनिटर करना होता है ताकि प्रोसेसेस प्लान तरीके से चल रहे हों, आउटपुट्स डिफाइंड क्राइटेरिया को मीट कर रहे हों, वेरिएशंस अर्ली स्टेज पर पकड़ में आ जाएं। मॉनिटरिंग ये कंफर्म करती है कि प्रोसेस कंट्रोल में है और सिस्टम स्टेबल है। अब देखते हैं यूज अप्रोप्रिएट इंडिकेटर्स। मॉनिटरिंग तभी मीनिंगफुल होती है जब सही इंडिकेटर्स यूज किए जाएं। कॉमन ऑपरेशनल मेजर्स में शामिल हैं डिफेक्ट और रिजेक्शन रेट्स, ऑन टाइम डिलीवरी परफॉर्मेंस, साइकिल टाइम और प्रोडक्टिविटी, स्क्रैप, रीवर्क या डाउन टाइम। इंडिकेटर्स वही होने चाहिए जो प्रोसेस की इफेक्टिवनेस को सही तरीके से रिफ्लेक्ट करें। अब आता है इन प्रोसेस और फाइनल चेक्स। मॉनिटरिंग केवल एंड रिजल्ट पर नहीं होती। आईएसओ एनकरेज करता है इन प्रोसेस इंस्पेक्शंस, फाइनल वेरिफिकेशन बिफोर प्रोडक्ट या सर्विस रिलीज, सर्विस परफॉर्मेंस चेक्स। अर्ली डिटेक्शन का फायदा यह है कि नॉन कन्फॉर्मिंग आउटपुट कस्टमर तक पहुंचने से पहले ही रोक लिया जाए। और आखिरी लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है यूज रिजल्ट्स फॉर एक्शन। अगर मॉनिटरिंग से पता चलता है कि परफॉर्मेंस प्लान लेवल से डिविएट कर रही है तो ऑर्गेनाइजेशन को करेक्टिव एक्शंस लेने होंगे, कंट्रोल्स एडजस्ट करने होंगे, प्लानिंग असम्पशंस रिव्यू करने होंगे। मेजरमेंट तभी यूजफुल होती है जब वह एक्शन और इंप्रूवमेंट की तरफ ले जाए। कॉमन नॉन कन्फॉर्मिटीज रिलेटेड टू क्लॉज 8.1। अब देखते हैं क्लॉज 8.1 से जुड़ी कॉमन नॉन कन्फॉर्मिटीज जो ऑडिट्स में बार बार ऑब्जर्व की जाती हैं। सबसे पहला और सबसे कॉमन इशू है ऑपरेशंस नॉट प्लान्ड और डॉक्यूमेंटेड। ऑडिट्स में यह पाया जाता है कि एक्टिविटीज बिना डिफाइंड ऑपरेशनल प्लान के चल रही हैं। सॉप्स या कंट्रोल प्लान्स अवेलेबल नहीं हैं। पूरा काम सिर्फ एक्सपीरियंस और हैबिट पर डिपेंड है। आईएसओ इसे क्लियर तौर पर नॉन कन्फॉर्मेंस मानता है क्योंकि बिना प्लानिंग के ऑपरेशंस रिपीटेबल और कंट्रोलेबल नहीं रह पाते। दूसरी बड़ी फाइंडिंग होती है क्राइटेरिया नॉट डिफाइंड और फॉलोड। ऑर्गेनाइजेशन ने प्रोसेस तो बना दिया, लेकिन ये क्लियर नहीं है कि एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या है, प्रोसेस पैरामीटर्स कौन से फॉलो करने हैं, इंस्पेक्शन रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। जब क्राइटेरिया डिफाइंड या फॉलोड नहीं होते तो डिसीजन सब्जेक्टिव हो जाते हैं और क्वालिटी व्यक्ति पर डिपेंड करने लगती है, सिस्टम पर नहीं। अगला सीरियस इशू है कंट्रोल्स इनइफेक्टिव और मिसिंग। ऑडिटर्स अक्सर देखते हैं कि कंट्रोल्स डॉक्यूमेंटेड तो हैं लेकिन इंप्लीमेंट नहीं हो रहे। प्रेशर सिचुएशंस में कंट्रोल्स बाईपास कर दिए जाते हैं।
चेंजेस के बाद कंट्रोल्स अपडेट नहीं किए जाते। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है डिफेक्ट्स बढ़ना, रीवर्क और स्क्रैप, कस्टमर कंप्लेंट्स, वीक कंट्रोल्स इक्वल्स वीक ऑपरेशंस, और सबसे क्रिटिकल नॉन कन्फॉर्मेंस होती है अनकंट्रोल्ड चेंजेस। ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेसेस में चेंजेस कर देती है, जैसे प्रोसेस स्टेप्स चेंज, मटेरियल या सप्लायर चेंज, शेड्यूल या मेथड चेंज, लेकिन नो रिव्यू, नो अप्रूवल, नो रिस्क असेसमेंट। आईएसओ इसे सीरियस नॉन कन्फॉर्मेंस मानता है, क्योंकि अनकंट्रोल्ड चेंज सीधे प्रोडक्ट कन्फॉर्मिटी और कस्टमर सेटिस्फैक्शन को रिस्क में डालता है। क्लॉज 8.1 का मैसेज बहुत क्लियर है। अगर ऑपरेशंस प्लान नहीं है, क्राइटेरिया क्लियर नहीं है, कंट्रोल्स वीक हैं या चेंजेस अनकंट्रोल्ड हैं, तो क्यूएमएस ग्राउंड पर फेल हो जाएगा, चाहे डॉक्यूमेंटेशन कितनी भी अच्छी क्यों ना हो। इंडस्ट्री एग्जाम्पल्स और की टेकअवेज। अब क्लॉज 8.1 को रियल इंडस्ट्री एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं, ताकि यह क्लियर हो जाए कि ऑपरेशनल प्लानिंग ग्राउंड पर कैसे काम करती है। सबसे पहले देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग एग्जाम्पल प्लान्ड ऑपरेशंस। एक मशीनिंग यूनिट को बार बार डिलीवरी डिलेज का सामना करना पड़ रहा था। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि कोई स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्शन प्लानिंग मौजूद नहीं थी। रूट कॉज था, काम चल रहा था, लेकिन बिना क्लियर शेड्यूल और कंट्रोल के। एक्शन लिया गया, प्रोडक्शन शेड्यूल्स इंट्रोड्यूस किए गए, कंट्रोल प्लान्स बनाए गए, इंस्पेक्शन स्टेजेस क्लियरली डिफाइन किए गए। रिजल्ट ये हुआ कि ऑन टाइम डिलीवरी इंप्रूव हुई, प्रोसेस फ्लो स्टेबल हुआ, फायर फाइटिंग कल्चर कम हुआ। यह एग्जाम्पल दिखाता है कि प्लानिंग डायरेक्टली डिलीवरी परफॉर्मेंस को अफेक्ट करती है। अब देखते हैं सर्विस एग्जाम्पल कंट्रोल्ड सर्विस डिलीवरी। एक फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी में सर्विस क्वालिटी इनकंसिस्टेंट थी। प्रॉब्लम यह नहीं था कि लोग काम नहीं कर रहे थे, प्रॉब्लम यह था कि हर व्यक्ति अपने तरीके से काम कर रहा था। एक्शन लिया गया, सर्विस चेकलिस्ट्स डिफाइन की गईं, स्टैंडर्ड रिस्पॉन्स टाइम्स तय किए गए, परफॉर्मेंस डेली बेसिस पर ट्रैक होने लगी। रिजल्ट, सर्विस डिलीवरी कंसिस्टेंट हो गई, कस्टमर कंप्लेंट्स सिग्निफिकेंटली कम हुए। यह एग्जाम्पल दिखाता है कि क्लॉज 8.1 सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग नहीं, सर्विसेज पर भी इक्वली लागू होता है। अब आते हैं चेंज कंट्रोल एग्जाम्पल पर। एक प्लांट ने रॉ मटेरियल सप्लाई चेंज कर दिया बिना रिव्यू और अप्रूवल के। इमीडिएट रिजल्ट, क्वालिटी फेलियर्स, रिजेक्शंस, कस्टमर डिसैटिस्फैक्शन। करेक्टिव एक्शन में सप्लायर क्वालिफिकेशन प्रोसेस बनाया गया, चेंज अप्रूवल मैकेनिज्म इंप्लीमेंट किया गया। आउटकम, आउटपुट स्टेबल हुआ, डिफेक्ट्स रिड्यूस हुए, सप्लायर रिलेटेड रिस्क कंट्रोल में आए। यह एग्जाम्पल बताता है कि अनकंट्रोल्ड चेंज हमेशा एक्सपेंसिव होता है। अब क्लॉज 8.1 के की टेकअवेज समझते हैं। क्लॉज 8.1 हमें सिखाता है कि ऑपरेशंस को एग्जीक्यूशन से पहले प्लान करना जरूरी है। प्रोसेस और एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्लियर होने चाहिए, इफेक्टिव कंट्रोल्स इंप्लीमेंट और फॉलो होने चाहिए, रिस्क्स और चेंजेस को मैनेज करना मैंडेटरी है। जब प्लानिंग स्ट्रांग होती है, एग्जीक्यूशन कंट्रोल्ड होता है और रिजल्ट्स कंसिस्टेंट आते हैं। क्लॉज 8.1 का एसेंस बहुत सिंपल है, प्लान्ड वर्क कंट्रोल्ड एग्जीक्यूशन कंसिस्टेंट रिजल्ट्स।